नमस्कार दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूं आपको गणित के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग प्रतिशत का अगला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग आयतन संबंधी प्रतिशत के प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपको आयतन के फॉर्मूला पर आधारित होंगे, लेकिन आयतन का फॉर्मूला इस्तेमाल ना करके हम प्रतिशत के कमी वृद्धि वाले टॉपिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 25% बढ़ाएगी, जबकि ऊंचाई 10% घटाई गई। इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले घनाभ घनाभ का आयतन देखिए, ये आपका घनाभ होता है। ये आपका घनाभ है। अब इस घनाभ में आप देखेंगे तो ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। अब इसके अगर आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन संख्याओं का गुणा हो रहा है। अगर तीन संख्याओं का गुणा हो रहा है तो हमें इसमें तीन बार कमी या वृद्धि जो प्रश्न में बताया गया वो करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले, एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाया गया। घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 10% घटाया गया, घटाई गई, कोई बात नहीं। देखिए, 10% घटाया गया। अब ये 20% का मतलब 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 और 10% का मतलब 1/10। देखिए, बढ़ाया गया तो ये 5 और 5 में एक जोड़ देंगे 6, ये 5 से 6 हो जाएगा और ये 4 से 5 हो जाएगा। जबकि घटाया गया तो 10 से ये 9 हो जाएगा। अब करेंगे क्या हम? इसका सीधा सीधा आप चाहे गुणा करा दे। अगर कट रहा हो एक जैसे चेहरे दूसरे के घर में तो आप काट भी सकते, जैसे कि ये 5 एकम 5, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आपको कुछ नहीं कटेगा। देखिए, 10 दूना 20 और 9 तिया 27 हो गया। 10 दूना 20 और 9 तिया 27 हो गया। देखिए, आपको दिख रहा होगा 20 से कोई चीज 27 हो गई, कितना बढ़ गई? ये 7 बढ़ गई, ये 7 बढ़ गई। 7 बढ़ी कितने पर? 20 पर। गुणा करेंगे हम लोग इसमें 100% का, 20 पन 100 और 7 पना 35, यानी कि 35% की वृद्धि हो गई। 35% की वृद्धि वाला इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 91 सेंटीमीटर बढ़ गया जब लंबाई को 24% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 12.5% घटाया गया, जबकि ऊंचाई 16 सही 2/3% घटाया गया। दोबारा देख लेते क्वेश्चन को। एक घनाभ का आयतन 91 घन सेंटीमीटर बढ़ गया जब लंबाई को 24 सेंटीमीटर बढ़ाया गया और चौड़ाई को 12.5% बढ़ाया गया, जबकि ऊंचाई को 16 सही 2/3% घटाया। घनाभ का वास्तविक आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है घनाभ का आयतन 91 घन सेंटीमीटर बढ़ कब गया? जब लंबाई को 24% बढ़ाया गया। देखिए, 24%, मतलब इसको लिख सकते हैं 24/100, 4×24, 4×25=100 बढ़ाया गया और चौड़ाई को 12.5% बढ़ाएगा। 12.5%, सीधा सीधा आपको पता होगा ये होता है 1/8, ये भी बढ़ाया गया। जबकि ऊंचाई को 16 से ही 2/3% घटाया गया। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 घटाया गया। तो देखिए, ये बढ़ाया गया तो 25 और 25 में 6 जुड़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। 25 से 31, ये 8 से 9 हो जाएगा, लेकिन ये 6 से 5 ही रह जाएगा। अब इसमें भी वही चीज देखेंगे, एक जैसे चेहरे दूसरे घर में हो तो काट देते हैं। 5 एकम 5, पचम
25 और भी कुछ कट जाएगा, देखिए इसे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 8 45 दूना 80 और 31 तिया 93। कितना बढ़ गया? आप देखिए यहाँ पर 13 यूनिट बढ़ गया, 13 यूनिट बढ़ गया, जबकि क्वेश्चन में बढ़ा है 91 घन सेंटीमीटर। इसको काट देंगे, 13 सत्ते 91, एक यूनिट बराबर 7 घन सेंटीमीटर। और हमें किसका मान चाहिए? वास्तविक मान जो होगा वो 80 होगा, घटने या बढ़ने के बाद मान 93 होगा, तो हम 80 का मान निकालेंगे। 80 यूनिट बराबर 7 गुणा 80 और 8 सत्ते 56, 560 घन सेंटीमीटर, और 560 हमारा ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा यदि 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? सबसे पहले घन समझ लेते हैं, घन क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा घन है, जैसा पासा होता है उसी टाइप का घन है, और इसकी हर भुजा बराबर होती है। अगर घन के आयतन की बात करें, घन का आयतन, तो ये भुजा क्यूब अर्थात ए क्यूब हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ए का गुणा अपने में 3 बार है, इसका मतलब ये सीधी सी बात है, दिया जरूर गया हमें प्रश्न में 20% एक बार, लेकिन कमी वृद्धि इसमें 3 बार करेंगे। तो देखिए 20% एक बार बढ़ेगा, 20% 2 बार बढ़ेगा और 20% 3 बार बढ़ेगा। इसका मतलब 1/5, 1/5 और 1/5, ये हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, तो ये पचम 25 पंचे 125 हो जाएगा, और ये छचरंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 125 से 216 हो गया, कितना बढ़ गया? 91 बढ़ गया, 125 पर गुणा 100%, 25 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 नेम 36, 5 से काट देंगे इसे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, या इसे ये भी लिखा जा सकता है 72 सही 4/5। 5 से 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, गलत लिखा है, यही सही होगा, ये 4/5 होगा। 35, 5 दूनी 10, ठीक है, ये 4/5 होगा, ये सही होगा। 72.8, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यही सही होगा, 72 सही, 4/5%। चलिए अगला देखते हैं। एक घन का विकर्ण 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सबसे पहले घन का विकर्ण होता क्या, समझते हैं इस चीज को। देखिए ये हमारा घन, और इस कोने से इस कोने तक जो भुजा आएगी वो विकर्ण होगी, जिसको डी मान लिया, और डी घन का जो होता है वो a√3 या भुजा√3 होता है। हम इसको बता सकते हैं कि √3 को अगर हटा दें तो समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। हम ये कहते हैं घन का विकर्ण जो होता है वो भुजा के समानुपाती होता है। तो सीधी सी बात है, जो विकर्ण पर प्रभाव पड़ेगा वो भुजा पर प्रभाव पड़ेगा। विकर्ण हमारा कितना बढ़ाया गया? एक घन का विकर्ण 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सीधी सी बात है, 25% बढ़ेगा जरूर विकर्ण, लेकिन भुजा में काम होगा 3 बार की वृद्धि कर देंगे। 25% एक बार बढ़ेगा, 25% 2 बार बढ़ेगा और 25% 3 बार बढ़ेगा, मतलब 1/4, 1/4 और 1/4। ये 4 से
5, 4 से 5, 4 से 5, 4 चौके 16 चौके 64 और पचम 25 पंचे 125। कितना बढ़ गया देखते हैं। ये बचेगा यहाँ पर एक, ठीक है, और 12 में से 6 61 बढ़ गया, कितने पर 64 पर। इधर कर लेते हैं इसको, 61 बढ़ा है 64 पर गुणा 100%, 4 16 और 4 25, ठीक है, 4 16 4 25, 25 से कम 25 हासिल लगा दो, 25 छक्का 150 और 2 152/16। तो ये आपका होगा 16 नेमा 144, 16 नेमा 144, और इधर कितना बचेगा, 6 2 8 बचेगा, ये हो जाएगा 85, 16 80, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 95 सही 5/16% की वृद्धि। 95 सही 5/16% की वृद्धि, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है, देखिए गोला, ये एक बॉल, तो ये गोला होती है, इसको कह सकते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर त्रिज्या है। अगर ये पूरा हम हटा दें तो हम गोले के आयतन बी को कह सकते हैं समानुपाती आर क्यूब के। इसका मतलब आर का गुणा यहाँ पर भी 3 बार, तो वृद्धि कितने बार होगी, 3 बार होगी। त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ाई गई, 50%। 50% का मतलब 1/2, 1/2 और 1/2, ये हो जाएगा 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 से ये हो गया 27। तो कितना बढ़ गया, 27 8, ये बढ़ गया 19, कितने पर, 8 पर, गुणा 100%, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 नेमा 225, 22 लगा, 25 से कम 25, 25 22 47, 475/2, तो 2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 और 237.5 की वृद्धि होगी, ऑप्शन डी सही होगा। 237.5% की वृद्धि होगी, ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, में एक गोले के आयतन में कितना गुना बढ़ जाएगा यदि त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए। गोले का आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा यदि त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए। सीधी सी बात, त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ाएगी, 100%। 100% का मतलब 1/1, 1/1, 1/1, ये 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2, 1 से 2, तो ये इसका गुणा करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए यहाँ से कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया 1 पर। आप ये भी कह सकते हैं 7 गुना या गुणा कर दें 100% का, तो भी हो जाएगा 700%। तो पूछ रहा है कितना गुना हो नहीं गया, कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया।
अगला क्वेश्चन है, एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि त्रिज्या 12.5% बढ़ा दी जाए। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि त्रिज्या, ये 2 बार लिखा हुआ है। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि त्रिज्या 12.5% बढ़ा दी जाए। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया टीएसए कह सकते हैं इसको, संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ पर 4 पाई हटा दे तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टीएसए हो जाएगा। अर्थात सीधी सी बात, इसका मतलब यही होगा कि 2 बार त्रिज्या का गुणा तो 2 बार वृद्धि। तो त्रिज्या कितनी बढ़ाएगी? 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8% की वृद्धि। 12.5% मतलब 1/8% की वृद्धि। 8 से 9, 8 से 9, ये आपका हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और 9 ने 81। अब 64 से 81 होगा, कितना बढ़ गया? 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, और ये आपका 7 में से 6 में से 17, ये 17 बढ़ गया 64 पे। 17 बढ़ा 64 पे गुणा 100%। 4 16, 4 25, 25 सत्ते 175, और 25 से कम 25, और 25 और 17 42 बटे 16। 16 से काट देंगे इसे, 16 दूनी 32, 10 बचा, 16 96, 4 9 बचे, 26 सही 9 बटे 16। तो ये हो जाएगा 26 सही 9 बटे 16% की वृद्धि। डी सही हो जाएगा आपका, 26 सही 9 बटे 16% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक धन का संपूर्ण पृष्ठ 16 से 16/25% बढ़ गया जब इसकी भुजा x% बढ़ाई गई। x% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है टीएसए, जो होता है वो 6a² अब ये 6 हट जाए तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि टीएसए समानुपाती a² का होगा। इसका मतलब a गुणा a, ये बता रहा है कि 2 बार कमी वृद्धि। अब ये बोल रहे हैं कि x% बढ़ाया गया, ठीक है, हम x% 2 बार बढ़ा देंगे। अब देखिए बढ़ाया गया, यहाँ पर कोई संख्या एक वही संख्या यहाँ पे से कर सकते हैं, ये ए से बी ना करके हम ये कह दें कि x से कोई y हो गया, x से कोई y। ये बोल रहे हैं 16 सही 16/25, ये 16 सही 16/25, इसका मतलब समझिए 16 सही 16/25, तो 16 25 400, और 16 25 400 में 16 जून 416, तो ये ऊपर लिखा है 416/25, 100% है, ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए, और इसे 4 से काट भी दीजिए। कैसे कट जाएगा देखिए, 4 दशामन 40, 4 चौके 16 और 4 25 100,
ये हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं इसको, 104/625, 104/625। ठीक है, इसका मतलब कोई चीज 625 थी, गलत तो नहीं होगा? ठीक है, और इसमें 104 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 9 2 और 6, 629। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, दोबारा देखते हैं। ये 16 सही 16/25, 16 सही 16/25, 16/25 400 और 100, ये 416/25, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, इसको 4 से काटेंगे, 4×40, 4×4 = 16 और 4×25 100। ये आपका हो जाएगा 104/625। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई मिस्टेक लग रहा है, इसको बाद में करेंगे। चलिए इसको छोड़ देते, अगला देखते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको बाद में कर देंगे, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अभी सही कर देंगे हम, देख के कुछ कमी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 50% बढ़ाया गया और ऊंचाई को 25% बढ़ाई गई हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब ये बदल गया टाइप, देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं। देखिए ये घनाभ है, और इसके अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये होता है 2 LB BH और HL, 2 गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो अब इसमें जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला लिखा है उसी सीक्वेंस में बढ़ाएंगे, और इस 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो 33 सही 1/3%, देखिए 33 सही 1/3%। फिर दूसरा है 50%, और फिर 25%। ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 1/4 हो गया। ये देखिए 3 से 4, अब यहीं पर 2 से 3, ये गुणा हो गया, अब जोड़ का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, और फिर 2 से 3 होगा, और यहाँ 4 से 5 होगा, फिर जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, फिर 4 से 5 होगा क्योंकि हाइट है, और अब लंबाई फिर 3 से 4 हो जाएगी। एक यही तरीका हो सकता है। तो देखिए इसको 3 दूनी ये इतना 6 हो गया, 4 दूनी ये 8 हो गया, और 4 तीय 12, तो 12 8 20 6 26 हो गया ये। ठीक है, इसको देखते हैं, 4 तीय 12, 3 पचे 15 और 5 चौके 20, ये हो गया आपका 35, 35 10 45 और 47 हो गया। कितना बढ़ गया देखिए, ये 1 बचेगा और ये 21 बढ़ गया 26 पर, गुणा 100%। 2 से काटेंगे, 2 तेरह 26, 2 50 100, 0 5 और 10 105 13, तो 13 8 104, एक बचेगा 0 10, और ये 80 सही 10/13% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ाई गई और ऊंचाई 20% बढ़ाई गई, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अब फिर से अगली चीज आगे बेलन आ गया। देखिए
देखिए ये आपका बेलन होता है, इसकी ये त्रिज्या हो गई आर और ये ऊंचाई। बेलन का आयतन वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब वी, पाई हटेगा, समानुपाती का चिन्ह आर गुना आर गुना एच। इसका मतलब है त्रिज्या दो बार बढ़ाएंगे और ऊंचाई एक बार। तो बेलन की त्रिज्या 10%, ये देखिए 10%, 10% और ऊंचाई 20%। देखिए 10% का मतलब 1/10, 1/10 और 20% का मतलब 1/5। देखिए 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 और 5 से 6। यहीं पर एक चीज देखेंगे, देखिए ये 500 सीधा सीधा लिख सकते हैं। ये 11 11 में 121 और 121 गुणा 6 कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 एक 721 हो जाएगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 एक 7। ठीक है, तो ये कितना बढ़ गया, ये 221 बढ़ गया 500 पे गुणा 100%, गुणा 100%। एक दो, एक दो, 5 से इसे काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये आपका 500, तो ये बढ़ गया 221। 221 500 पर गुणा 100%। एक दो, एक दो, इससे काटेंगे, 5 चौके 20 और फिर आएगा 5 चौके 20 और एक बचेगा। ये गलत गुणा लिखा तभी ये होगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 एक 7, ये 726 होगा, 721 नहीं होगा। तभी मैं कहूँ बार बार क्यों गलत नहीं। ठीक है, तो ये 226 बढ़ जाएगा, 226 बढ़ गया 500 पर गुणा 100%। ये कट गया, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, पचम 25, 45 सही 1/5 और 45 सही 1/5, ये वाला ऑप्शन होगा बी, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि त्रिज्या 25% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 4% बढ़ाई जाए। देखिए शंकु का आयतन, ये देखिए आपका कोण होता है, ये आपका शंकु होता है। ठीक है, इसका जो आयतन वॉल्यूम होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर भी कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर गुणा आर गुणा एच। तो कितने त्रिज्या में 25%, तो ये 25% दो बार होगा और हाइट 4%। ठीक है, इसका मतलब 1/4, 1/4 और ये 1/25, 4% का मतलब 1/25। तो 4 से 5, 4 से 5 और 25 से 26। तो देखिए कट रहे हैं, ये पूरा 5 एक पचम 25 और पचम 25, 2 दूनी 4, 2 13 26, तो 4 दूनी 8 और 8 से 13 हो गया, 5 बढ़ गया कितने पर, 8 पर गुणा 100%। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 पंचे 125 यानी कि 62.5%, सी सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि त्रिज्या 6 सही 2/3% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 4% घटाई जाए। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये देखिए, बेलन, इसका वक्र जो जो रोलिंग एरिया हुआ इसको बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, जो होगा 2πr/h। ये कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं CSA प्रोपोर्शनल होगा r गुना h के, और इसकी त्रिज्या 6 सही 2/3% बढ़ाई गई, ठीक है, बढ़ाई गई, और ऊंचाई 4% घटाई गई। तो 6 सही 2/3% का मतलब 1/15 बढ़ेगा, और 4% 1/25 घटेगा। तो ये हो गया 15 से 16, और ये हो गया 25 से 24, कट जाएगा। देखो 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 25 पंचे 125, 16 अट्ठे 128, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया 125 पर गुणा 100%, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 तियो 12/5, तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5%, 2 सही 2/5% की वृद्धि, ऑप्शन ए सही। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि त्रिज्या 10% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 20% बढ़ाई जाए। ठीक है, देखिए, गोल बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 2πr/r+h। इसको और तो देखते हैं, TSA समानुपाती हो जाए, ये आर स्क्वायर और आर, ये 4 का गुणा करा दिया, तो आप देखेंगे ये आर गुना आर, और फिर जोड़ का चिन्ह आर गुना एच। पहले त्रिज्या को देखते, 10% ऐसे त्रिज्या, वो त्रिज्या 10%, 10% ऐसे बढ़ेगी, फिर जोड़ का चिन्ह लगेगा, और फिर 10% त्रिज्या बढ़ेगी, और फिर ऊंचाई कितनी बढ़ेगी? 20%। यही सीक्वेंस चलेगा, तभी हो पाएगा। 1/10, 1/10 जोड़ का चिन्ह, 1/10 और 1/5, ये हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11 जोड़ का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, 10 से 11, 5 से 6, तो देखिए 10.100 और 5.50 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 150, ये 11 11 में 121 और 66 इसी में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 7 6 2 8, 187। कितना बढ़ गया? आप दिख रहा होगा 37 बढ़ गया, 37 कितने बढ़ा? 150 पर गुणा 100%, 50 तिया 50 दूनी 37 दूना 74 बटा 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 सही 2/3%, 24 सही 2/3%, डी सही, यही होगा उत्तर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 33 सही 1/3% घटा दी गई और ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए अभी संपूर्ण प्रश्न का हमने सीक्वेंस बताया। संपूर्ण प्रश्न का सीक्वेंस क्या था, ये आर गुणा आर प्लस आर गुणा एच, यही होगा। कितना घटाएगी, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब जोड़ का चिन्ह लग जाएगा, 33 सही 1/3%, और फिर ऊंचाई 10%। ये घटे हैं, ये भी घटा होगा, ये भी घटा, और ये बढ़ा होगा। 1/3, 1/3 जोड़ 1/3, और ये 1/10, ये घटा है, ये घटा है, ये घटा है, ये बढ़ा है। तो देखिए 3 से 2, 3 से 2 जोड़ का चिन्ह, 3 से 2, और ये 10 से 11, तो 3 त्रिका 9, और 9 और 10 तिया 30, ये हो जाएगा 39, और ये 2 दूनी 4, और 11 दूनी 22, 22 4 26। तो देखिए 39 से 26 हो गया, घट कितना गया, 13 घट गया 39 पर, 13 तिया 39, 1/3 की कमी हो गई, इसका मतलब 33 सही 1/3% की कमी हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।